अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और मजहर अब्बास साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज़ और जलसे करने का फैसला किया गया है और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने किया है। यही नहीं, मुलाकातियों की फहरिस्त भी अब सियासी कमेटी ही तैयार करेगी और तमाम फैसले सियासी कमेटी ही करेगी। लेकिन ये फैसला उस मौके पर किया गया है जब पार्टी में इख्तलाफात शदीद और तकसीम दर तकसीम वाज़े होती जा रही है। शेर अफजल मरवत जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उनका कहना है कि PTI मुजाहिरे गैर मुनज़्ज़म हैं और एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली ही नहीं है। कायदीन आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और हमने इस मौके पर खान को अकेला छोड़ दिया है। जबकि शौकत यूसुफजई भी ये कहते हुए पार्टी क़यादत पर फट पड़े हैं कि एहतजाज के लिए वर्कर्स तो तैयार हैं, लेकिन क़यादत इस्लामाबाद जाकर कहीं छुप जाती है और खान की रिहाई के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे। जबकि लतीफ़ खोसा साहब का मानना है कि ऐसे मौके पर जब बहुत ज़्यादा इबहाम पैदा हो रहा है तो ऐसा किया जाए कि बुशरा बीबी या फिर अलीमा खान को पार्टी का फोकल पर्सन बना दिया जाए ताकि ये इबहाम ख़त्म हो सकें। तो आखिर पार्टी में चल क्या रहा है और क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कैफियत मौजूद है, वो सलाहियत है इनमें कि एक बड़ा एहतजाज कर सकें और जलसे मुनक़्क़िद कर सकें, और पार्टी में खान की रिहाई के लिए किस हद तक संजीदगी है, वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एक तरफ हमने देखा ट्विटर पर एक महाज गर्म था जहाँ फवाद चौधरी और रऊफ़ हसन साहब आपस में उलझ रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब की लीगल टीम को लेकर कुछ अलग ही हिदायत थी। अब सियासी कमेटी कुछ और फैसले कर रही है और कहा जा रहा है पार्टी में कि मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करने के लिए क़यादत तैयार ही नहीं है, वर्कर्स तो तैयार हैं। इस मौके पर आप ये ऐलान कर रहे हैं तो ये फुलफिल कर सकेंगे? देखिए बात यह कि सियासत में एहतजाजी जलसों, जुलूसों और रैलियों की अपनी एक अहमियत और हैसियत होती है। और अगर आप अपनी सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो आज की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करती नज़र आई, धरने भी देती नज़र आई और लॉन्ग मार्च भी करती नज़र आई। लेकिन ये जो एहतजाजी अमल होता है ये एक ख़ास वक्त में नतीजा खेज होता है, मकसद होता है हुकूमतों को प्रेशर में लाना। और अगर आप मुसलसल एहतजाजी अमल अपनाए रखें तो फिर आपकी वो अहलियत और सलाहियत कम होती जाती है। देखिए आज आपने अपना एक तफसीली जो दिया इब्तदाइया, उसमें जिस कैफियत का आप इजहार कर रही हैं ये इसी वजह से है कि बात यह कि अगर आप 26वीं आइनी तरमीम का जायज़ा लें, इसमें इन्होंने एक अच्छी बात थी कि वो 10 जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास है उसमें शरीक हुए, जबकि इनकी लीडरशिप ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि हमने इस जो तरमीम है इसका हिस्सा नहीं बनना, इस पर असर अंदाज होना है। ये बयान सारे रिकॉर्ड पे हैं। अब ये जो कैफियत आपने बताई है, दरअसल अगर आप तहरीक इंसाफ की सियासत 20-22 साल जो हमने देखा है कि असल ताकत खान साहब की ये थी कि वो जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करते थे और एहतजाज पर यकीन रखते थे, और ये हिकमत अमली उनकी 2018 में कामयाब हुई। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये जो एहतजाजी अमल होता है ना, जब इसके पीछे थपकी होती है, सिग्नल होते हैं, तो फिर ये नतीजा खेज होता है। लेकिन अब तो खान साहब अंदर है ना, बाहर जो क़यादत है वो तो एहतजाज के लिए तैयार नहीं है। आज की जो उनकी क़यादत है, आपने असल क़यादत का तो नाम नहीं लिया है। असल क़यादत तो उनके बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है। आपने जिनका नाम लिया उनमें से बिल्कुल कुछ लोग जिन्हें वो पार्टी ओन नहीं करती उनके नाम लिए। देखिए पार्टी में वही चीज़ होगी कारगर जिसका बैरिस्टर गौहर ऐलान करेंगे। इस वक्त वो इस कैफियत से दो चार है कि 5-6 ग्रुप है जो काम कर रहे हैं और एहतजाज की पोजीशन में इस वक्त वो नहीं है। देखिए उन्होंने जो 3 जलसों का ऐलान किया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, कि उन्होंने कराची के लिए ऐलान कर दिया, कोयटा के लिए ऐलान कर दिया और पेशावर के लिए पंजाब उसमें से गायब है। देखिए पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ से इनको 1 करोड़ वोट मिला है। तो क्या वजह है कि पंजाब में यहाँ पर उनके पास लीडरशिप कोई नहीं है। और बात यह कि एहतजाजी अमल किसी इशू के साथ मुंसलिक होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देखिए आइनी तरमीम की अपनी एक हैसियत और गन्नापुर साहब को क्यों शक की निगाह से देखा जा रहा है? शक की निगाह से उन्हें इसलिए देखा जा रहा है कि जब वो डी चौक की तरफ जाते हैं तो किसी के कहने पे वो अपना रुख मोड़ लेते हैं। और ये बात मुझे उनकी पार्टी के एक जिम्मेदार बंदे ने बताई। तो बुशरा बीबी कुछ कर सकती है? देखिए बुशरा बीबी के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि बुशरा बीबी एहतजाजी सियासत में कोई काम नहीं करती। वो असल में हुकूमत जब होती है ना, उसमें उनका बुनियादी फैसलों में रोल होता है। अली अमीन गंडापुर साहब भी इस वक्त पसपाई इख्तियार कर चुके हैं।
अब ये जलसों का ऐलान करके उस कैफियत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो जिस नफसियाती कैफियत से तहरीक इंसाफ दो चार है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को डैमेज नहीं होना चाहिए, ये भी जमहूरियत के अदारे हैं। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो डैमेज किया जा रहा है इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से है। अच्छा। कि बात यह कि अगर जिस तरमीम पे आपने असरअंदाज होना था उस तरमीम के लिए तो आप हिस्सा रहे, आप उस मश्क में जाते रहे, और फिर आपके लीडर ने जब आपकी टीम उनसे मिलने गई और इन्होंने तरमीम की बात की, उन्होंने कहा आप मुझे तरमीम ना बताएं, आप मुझे तहरीक का बताएं कि तहरीक जो चलानी थी वो कहाँ थी। तो तहरीक कहीं नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एहतजाजी सलाहियत थी तहरीक इंसाफ की वो बुरी तरह डैमेज हुई है। क्या ये उसे रिपेयर कर पाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एहतजाजी जलसा वो कर सकते हैं लेकिन एहतजाजी जो तहरीक चला रहा है मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या बाहर जो क़यादत है वो बानी की रिहाई के लिए संजीदा है? क्योंकि एक दरख्वास्त गई है इमरान खान को जेल में सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो फैसल चौधरी साहब ने जमा करवाई, लेकिन PTI की जो बाहर क़यादत है वो इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है। देखिए ये उसकी PTI की अंदरूनी मुश्किलात हैं जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही होती हैं। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो है एहतजाज की तरफ जाने की बजाय PTI के जो लीडरशिप है जो भी बाहर इस वक्त बैठी हुई है वो एक गैर जज्बाती अंदाज में अपनी हैसियत का अपने मसाइल का एक गैर जज्बाती तज्जिया करना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। मसलन एक गैर जज्बाती तज्जिया चाहिए। ये 26वीं तरमीम के अंदर जो रवैया रहा पार्टी का, जो स्टैंड रहा, वो क्या फैक्टर्स हैं। फिर ये है कि इमरान खान के अलावा अच्छे खासे लोग इनके गिरफ़्तार हैं। उस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी क्या अडॉप्ट की जाएगी उस पर भी थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एक अल्टीमेट गोल तो हो सकता है कि एहतजाज करना है। ज़ाहिर है अपोजिशन एहतजाज तो करती हैं, लेकिन इस स्टेज पे जो है ना एक इनको थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, एक फ़िक्र की ज़रूरत है कि पिछले 1 साल का तज्जिया करके ये देखें कि आइंदा के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ हमारे लिए बेहतर होंगी और किस तरीके से बेहतर होंगी। दूसरा ये है कि जो तरजीहात को तरतीब दें कि लोगों को जो फंसे हुए हैं इनके वर्कर्स, इवन लीडरशिप लाहौर पंजाब में देखें ना, इनके अच्छे खासे लीडर अभी तक जेल में हैं। 9 मई के हवाले से है ना। 9 महीने से अगर PTI की हिकमत अमली देखी जाए तो उन्हें एहतजाज ही क्यों बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखिए वजह उसकी ये होती है जब लीडरशिप का क्राइसिस हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो जो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए जो लड़ने और मरने के लिए बातें करेगा वो उसको तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। तो आपको लगता है ये जमात इस वक्त एहतजाज की पोजीशन में नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सोच की ज़रूरत है, इसको तरजीहात की बात है। एहतजाज अपनी जगह ठीक है, वो अल्टीमेटली तो होगा एहतजाज, लेकिन ये कि फ़िलहाल थोड़ा सा सोच, थोड़ी सी फ़िक्र, थोड़ा सा तज्जिया और गैर जज्बाती तज्जिया। ये नहीं है क्योंकि जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं वो एक दूसरे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं पार्टी के अंदर, इसको छोड़ के एक गैर जज्बाती एक हकीकत पसंदाना तज्जिया करके ये देखें कि इसकी इस पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ वोट है, एजिटेशन के लिए पब्लिक इस वक्त क्यों तैयार नहीं है, क्या वजूहात हैं कि पब्लिक के अंदर एक नाउमीदी है। इस बात के बावजूद कि वोट तो गालबन दे देंगे PTI को, लेकिन ये है कि वो हुकूमत इस वक्त रिस्क नहीं ले सकती इलेक्शन करवाने का, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका नतीजा नुकसानदेह होगा। लिहाजा आपको ये देख के अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बाद फिर इकदाम करें। उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा एजिटेशन हो सकता है, लेकिन स्टार्ट अप एजिटेशन से नहीं करते। ठीक है, लॉन्ग टर्म आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी की ज़रूरत है इस वक्त PTI को। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, PTI के लिए अच्छी खबर ये है कि बुशरा बीबी भी बाहर आ चुकी हैं और इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी बाहर आ चुकी हैं। लतीफ़ खोसा साहब की राय है कि किसी एक को फोकल पर्सन बना दिया जाए, तो बुशरा बीबी या अलीमा खान, आपको लगता है पार्टी को इस मुश्किल वक्त में कोई लीड कर सकता है? बुशरा बीबी या अलीमा खान सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं? देखें जी, ये तो उस सूरत में जो है ये जो राय है या सजेशन है उसको कोई क्रीडेंस हासिल होती कि अगर पार्टी के पास क़यादत ना होती। जो मत भूलें कि गौहर अली खान साहब को इमरान खान साहब ने अपने मजबूत हाथों के साथ
इस मसनत में बिठाया और तहरीक इंसाफ को उनको प्रेसिडेंट बनाया। फिर जनरल सेक्रेटरी पहले वकास अकरम को भी बनाया गया और भी ट्राई की गई, अब उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। पूरी तंजीम मुकम्मल है और मुकम्मल वो कहते हैं ना कि वो पूरा एक अपनी जोबन पे है और देर किकिंग। अब क्राइसिस है जी कि असल इनका डिलेमा है क्या। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अंदरूनी कशमकश शिकार है। इनके अंदर लीडरशिप के अंदर लीडरशिप का हर लीडर वर्सेस दूसरा लीडर, क़यादत वर्सेस टॉप लीडरशिप, वर्कर वर्सेस लीडरशिप, बाहमी जो है ना बद एतमादी का शिकार है या एक बाहमी एतमाद का फुकदान है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो तहरीक इंसाफ के रैंक्स में है और ये उनको घायल करने वाला या घायल कर देगा। मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना जब देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए ये तय करना कि इलेक्शन जो है, जैसे अस्करी साहब फरमा रहे थे, तो अस्करी साहब खुद माशाल्लाह हमारे 2018 के इलेक्शन में इनकी नाक के नीचे हुए हैं। ये चीफ एग्जेक्टिव थे पंजाब के और इन्होंने देखा है कि इलेक्शन जो है वो तो वही होंगे जो PM अनभाए, चाहे वो फॉर्म RTS हो या फॉर्म 47 हो। इसी तरह की कोई तीसरी एक मद में आ जाएगा। इलेक्शन तो जो है वो इस तरीके नहीं होती जब तक। लेकिन असल क्राइसिस है कि IS तहरीक इंसाफ को जो है उसके पास कोई ऐसी हिकमत अमली है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिल सके, उसको इलेक्शन में किसी हद तक कुछ जो है स्पेस दी जाए जिसमें वो अपना इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो आगे चले। तो वो मैं समझता हूँ कि उस ऐसी हिकमत अमली का भी फुकदान है। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास एक वाज़ेह हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ का उन्होंने क्या करना है। वो एक अरसे से में जो उनका टारगेट है उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए हैं कतई नज़र उससे, लेकिन वो ये समझते हैं कि आसान तरीन तरीका ये है कि इमरान खान साहब को आप ज़्यादा ना छेड़ो और उनकी जो मकबूलियत बढ़ रही है या डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है उसको जाने दें। लेकिन आसान तरीन तरीका ये है कि इमरान खान साहब की बजाय तहरीक इंसाफ को एनाइलेट कर दो, उसको घायल कर लेकिन दो। लतीफ खोसा साहब दावा कर रहे हैं कि नवंबर में रिहाई मुमकिन है, रिहाई के इम्कानात हैं खान साहब की, आपको ऐसा लगता है? अब चलो नहीं, वो तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, वो उसको तो आपको ज़्यादा मेन हमारे चैनल्स को ज़्यादा शूट करती है ऐसी बात। मेरा तो मेरे से तो आपने एनालिसिस मांगा है तो मैं दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब के तो मेरी तो पूरी एनालिसिस में मैं नाकाम रहा हूँ कि उसका लबे है कि इमरान खान साहब के बारे में एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल चुकी है। पिछले 20 जो है दिनों में उन्होंने नेट प्रैक्टिस कर दी है कि किसी को ना मिलवाया जाए तो उसके क्या असरात मिलेंगे। अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो अगली दफ़ा 40 दिन नहीं मिलने देंगे, फिर 80 दिन और हो सकता है फिर कई 4, 5, 7 महीने बाद इनकम्युनिकेटर हैं किसी लोगों से उनका ताल्लुक ख़त्म रहे। लेकिन मेरी एक बात अहम है वो ज़रा इनकॉर्पोरेट कर दें, ये ना कि फिर ज़िमनी बातों में वो रह जाए, कि मैं उस पर ज़्यादा कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो मॉडल पसंद फरमाया है इमरान खान साहब को डिसमेंटल करने का, वो ना मुस्लिम लीग नून वाला मॉडल है, ना वो 1977 की पीपल्स पार्टी वाला मॉडल है, वो है 2015 की MQM का मॉडल। अच्छा, तो जो MQM का जो मॉडल है वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर एक MQM की पहले 4 या 7 MQM बनी, फिर उसके बाद सबको जो है पूरा जो है बहुत बिलिटल किया गया या उनकी जो उनके अंदर से स्टीम निकाल दी गई। तो ये जो है उन्होंने MQM के मॉडल पे करेंगे तो उनको ये सारी सूरत हाल होगी। लेकिन अमलन जो है जो तहरीक इंसाफ जो है ये एहतजाज जो होते हैं ना, जो रैली होती है, जो जलसे होते हैं ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हैं। ठीक है, कभी आपने इस पर क्वेश्चन किया तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे काउंटर प्रोडक्टिव है तहरीक इंसाफ के लिए ये और इसके लिए कई दफ़ा जो बेट होती है एस्टेब्लिशमेंट की कि वो पार्टियों से जलसे करा के जुलूस निकाल के उनमें से जो है स्टीम निकालती है, उनमें से उनका जो असर जो है वो ज़ायल हो जाता है। तो बहरहाल ये ठीक है, फिलहाल आप बात करें कि इस वक्त जो फार्मूला वो -1 का फार्मूला देखना ये है कि -1 PTI की क़यादत होने देती है नहीं होने देती। मजहर अब्बास साहब, इस वक्त PTI में अमलन कंट्रोल किसका है और जो दिन ब दिन ग्रुपिंग बढ़ती जा रही है, वाज़ेह होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो भी एहतजाजी तहरीकें होती हैं, मैंने न्याज़ी साहब ने, अस्करी साहब ने, हम सब ने ही शायद पाकिस्तान की बड़ी सियासी तहरीकें देखी हैं। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के पास एहतजाजी तहरीकों का तजुर्बा कम रहा है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी हद तक आप MQM को कह लें
या नेशनल अवामी पार्टी जो हुआ करती थी। बाकी जो इस वक्त जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून की भी जिस तरह आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून को जो प्रॉब्लम फेस होने पड़ी अपोजिशन बहैसियत अपोजिशन, वो तहरीक इंसाफ के दौर में ज़्यादा फेस करनी पड़ी। इसी तरह इस वक्त तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ रही है। जो प्रॉब्लम इस वक्त तहरीक इंसाफ का है कि उनका मुकाबला हुकूमत से नहीं है, उनका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है। और किसी हद तक वो ये समझ रहे थे, किसी हद तक शायद अब भी समझ रहे हैं कि उन्हें अगर कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ मिल सकता है तो वो अदलिया से मिल सकता है। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है, और ये काफ़ी हद तक खुद हुकूमत भी समझ रही थी। फिर कादी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हुकूमत को किसी हद तक जो है इस तरह का रिलीफ नज़र आया, लेकिन फिर हमने देखा कि जुडिशरी के अंदर जो क्राइसिस खड़ा हुआ, और 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद हुकूमत काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आती है कि शायद उन्होंने एक बंद बांध दिया है। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? ज़ाहिर है उन्हें एहतजाज तो करना है। एहतजाज के मुख्तलिफ पैराए होते हैं। एहतजाज करना है क्योंकि उनकी दोनों टॉप मोस्ट लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हैं और इमरान खान भी जेल में हैं, जबकि उनके जो सदर हैं परवेज़ वो इलाही साहब, बिल्कुल उन्होंने चुप का रोज़ा जो है, परवेज़ इलाही साहब वो चुप हो गए हैं और ख़ासी हद तक अमली तौर पे थोड़े से साइड लाइन भी हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर दिया है। तो इस वक्त जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा का कोई बहुत सियासी तजुर्बा नहीं है, वकील बहुत अच्छे हैं वो, मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन सियासत का उनका तजुर्बा वो नहीं है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब को ले लें, इसी तरह तहरीक इंसाफ की और लीडरशिप को ले लें। तो इसलिए ये नेचुरल था कि तहरीक इंसाफ में ये रिफ्ट आती। लेकिन बुशरा बीबी के आने के बाद और फिर अलीमा खान के किरदार की भी बात हो रही है, ये ख़वातीन कोई किरदार अदा कर सकती हैं सियासी महाज पर? देखें, उसमें इमरान खान साहब का डायलेमा ये होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत हद तक अपनी पूरी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो लेगेसी को कभी सामने नहीं लाए, और वो कहते रहे हैं ये। अब ये जो है, या तो अलीमा खान खुद आगे आएंगी, फिर अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान किस हद तक हमांगी है, ये भी एक मसला है। क्योंकि अगर दोनों ने अपने अपने तय पॉलिटिक्स की तो बात वहीं की वहीं रहेगी, शायद और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइस है? उनके बेशुमार वर्कर्स जो हैं या तो अंडरग्राउंड हैं, मुराद सईद का पता नहीं, या माद अज़हर, और या फिर वो जेलों में हैं। तो अब जो लीडरशिप ग्राउंड पे है, क्या वो लीडरशिप उतनी कैपेसिटी रखती है किसी एहतजाजी तहरीक चलाने का? ये इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब वो कभी मुजाहरा करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था, 6 जमाती इत्तेहाद। मुझे बताएं, आज महमूद खान अचकज़ई किधर हैं? महमूद खान अचकज़ई साहब कहाँ चले गए? अख्तर मेंगल साहब थे उस तहरीक उसके अंदर। क्या वजह है? तहरीक इंसाफ को असिस्ट करना चाहिए कि क्या वजह है जमात इस्लामी से उनका इत्तेहाद नहीं बन पाया? क्या वजह है JUI से उनका इत्तेहाद नहीं बन पाया? तो तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली इस वक्त एज एन ऑपोजिशन पार्टी आइसोलेटेड खड़ी है। ठीक है, एक आइसोलेटेड पार्टी मुल्कगीर तहरीक चलाने की उस तरह कैपेसिटी नहीं रखती है, खास तौर पे अगर उनकी लीडरशिप फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉलिटिकली क़यादत का एक खला नज़र आ रहा है। लेकिन ये अलमिया है हमारी सियासत का कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो ख़ुद को नागुज़ीर समझते थे और जो कहते थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो इस वक्त अडियाला में है। एक और साबिक वज़ीर आज़म की हम बात करेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो लंदन से वापस आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो वापस लंदन चले गए हैं। तो उनके लंदन जाने का मकसद क्या है और क्या वो भी सियासी एतबार से दोबारा वैसे मुतहरिक नहीं हो पाएंगे? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन यात्रा पर हैं और उनके लंदन जाने का मकसद क्या है? कहा जा रहा है कि कल वो शायद अमेरिका भी जाएंगे, जहां कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। वापसी कब तक मुतवक्के हैं और क्या दोबारा हम उन्हें सियासी महाज पर मुतहरिक देख सकेंगे या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, नवाज शरीफ साहब का यहाँ से चले जाना, अब वो कितने दिनों के लिए गए हैं, वापसी कब तक मुमकिन होंगी, इसके पार्टी पर असरात और मुल्क की सियासत पर असरात? देखिए, जब आप नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का जायज़ा लेंगे तो मुस्लिम लीग नून में नून जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। अच्छा। और जहाँ तक उनकी लंदन यात्रा का जिक्र है तो उनकी एज है इस वक्त 75। अच्छा, माशाल्लाह। और दिल समेत मुख्तलिफ अमराज उन्हें लाक हैं, उनके चेकअप वहाँ पर होने हैं। और आपने ये कहा कि वो जा कब रहे हैं और वापस कब आएंगे। आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे और जब पाकिस्तान के अंदर ये तराने चल रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो मैं आपके प्रोग्राम में आपको बार बार ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उनका एक बड़ा किरदार होगा और बड़ा किरदार वो सर अंजाम दे रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम का भी हतमी फैसला जाती उम्रा में हुआ है कि जाती उम्रा का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल है। और वो अगर लंदन जा रहे हैं, अब कोई ऐसी कैफियत पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि जो उन्हें डर या खौफ हो या पाकिस्तान के अंदर ऐसी अदलिया हो जिसके फैसले बाइस्ड हों। अच्छा। लिहाजा पाकिस्तान में उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब अभी कुछ रोज़ तक वहाँ पर अपने वालिद साहब के पास जाएगी। अच्छा। और अमेरिका में जो आप उनकी मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में, या मुझे नहीं मालूम कि वो कोई ऐसी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, और वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पे। ये आज भी बड़े फैसलों में पार्टी के और पाकिस्तान के बड़े फैसलों में नवाज शरीफ साहब का किरदार मौजूद है और उनकी आमद अब महीनों ताखीर से नहीं, ये हफ्तों के अंदर वापस आएंगे। अच्छा, हफ्तों में वापस आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है अब भी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब की अहमियत और हैसियत वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी? देखिए, उनकी अहमियत तो है और दूसरा ये है कि वोट भी अट्रैक्ट करते हैं। PMLN के लिए अच्छा खासा वोट जो अट्रैक्ट होता है वो नवाज शरीफ की वजह से होता है, लेकिन अब उनका बराह रास्त किरदार नहीं होगा। अच्छा। सियासत के अंदर नहीं, किसी बड़े ओहदे पे, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे या किसी और बड़े ओहदे पे किरदार नहीं होगा, वो साइड लाइन पे रहेंगे। और उनके लिए अब बेहतर भी यही है, जिस तरह के सीनियर लॉयर्स जो होते हैं वो खुद कोर्ट में पेश नहीं होते, जो कहते हैं हम चेंबर प्रैक्टिस करना, उनके जमूरे जो होते हैं ना, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो कोर्ट्स में पेश होते हैं। तो इसी तरह अब नवाज शरीफ साहब के जो जमूरे हैं, मतलब चैम्बर्स का रोल है आपके ख्याल में? हाँ, चेंबर प्रैक्टिस होगी, यानी वो साइड पे बैठ के एक एडवाइस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका रोल कोई डायरेक्ट इख्तियार का कोई उनका रोल होगा, बल्कि उनके लिए बेहतर भी यही है कि वो साइड लाइन पे बैठ के पार्टी को एडवाइस करें, अपने लोगों को एडवाइस करें। लेकिन ख़ुद जो उनका बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मेरा ख्याल है कि वो अब चांस उनका प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे पे होने का चांस फौरी तौर पे तो हमें उनका नज़र नहीं आता। तो लिहाजा अगर लंदन में हैं तब भी ठीक है, अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मुलाकातें कोई इतनी इस बड़ी मुलाकातें वहाँ हो सकेंगी। ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन को मिल लेंगे, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो PMLN के लोग हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं लंदन में हैं तो भी ठीक है, पाकिस्तान में नहीं भी हैं तब भी ठीक है। नियाजी साहब, सियासी महाज पर दोबारा मुतहरिक देख सकेंगे हम नवाज शरीफ साहब को? देखिए जी, अगर तो PMLN का कोई मुस्तकबिल रहा या उसका कोई फ्यूचर हुआ तो वो तो नवाज शरीफ के दम कदम से भी है ही रहना। वो उस तरह की तो कहते तो है नहीं कि इमाम खुमैनी की तरह वो एक स्पिरिचुअल या मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह कोई रूहानी रहनुमा बन जाएंगे, फिर पार्टी जो है उनके लिटरेचर लेके या उनका नाम लेके आगे चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान में ये नहीं है। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी को जो अगर बढ़ाना है या बढ़ा रहे हैं तो खुद नफ्स नफीस, इस तरह पीपल्स पार्टी की जो कह देता है जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो या उससे पहले बेनज़ीर साहब हो तो बेनफ्स नफीस। और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि नहीं, अब मरीम नवाज साहबा जो है उनका क्रिश्मा लेके आगे बढ़ सकती हैं, अगर ये उनका एतमाद है तो ये सूरत में फिर ज़ाहिर है कि वो चलेंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम सब इस बात में मुत्तफिक होंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो सियासत है, अगर उसने कोई आगे जाना है, अगर कोई आगे भी कोई मंजिल का तयन किया हुआ है तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद ही आएंगे, क्योंकि सियासत जो है
उनको बयानिया भी अभी पैदा करना है, क्योंकि इस वक्त तो बयानिए से महरूम सियासत है, और बयानिए से महरूम ये होता है कि ऐसा बयानिया जिसके ऊपर सारे वर्कर जो है मुतफिक हों, मुतहद हों। ये मेरी तो उसमें एक नपीतुली राय अलहदा से, लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा तफसील तलब है। अलबत्ता यह है कि जी वो जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो उनके जो ज़मीर जाफरी साहब का शेर याद आ रहा है मुझे कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है इस हंगाम से, वो भी है आराम से, मैं भी हूँ आराम से। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत यह है कि नवाज शरीफ साहब भी हैं आराम से और वो भी हैं आराम से। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास दे हैव गॉट मच जॉब टू डू, कि जॉब्स इन हैंड हैं कितने मुस्लिम लीग नून के पास। हुकूमत है, वो सुलेमान साहब ने फरमाया वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अभी रावी चैन लिख रहा है उनके लिए और रेस्ट पे चले गए हैं, कोई इशू नहीं है पार्टी के लिए भी। पाकिस्तानी बस एक फिक्र ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अपने डायनेमिक्स हैं और उसके अपने तरीक़ेकार है। उसके जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लैंडस्केप की अपना एक उतार चढ़ाव है, तो उसके मुताबिक चलनी है। उसमें अब अगली एक फिक्र लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अगली सियासत नहीं, फैसले करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी ना। फैसले तो तब होगा जब ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आपकी नजर में मुल्क की सियासत में अब भी नवाज शरीफ साहब के किरदार की कोई जरूरत है और पार्टी में उनके किरदार की जरूरत और अहमियत अब भी बाकी है? देखिए, जाहिर है नवाज शरीफ साहब की अहमियत तो मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल बाकी है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, ग्राउंड पे नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड कैसे लूज़ किया है, इसका जवाब नवाज शरीफ साहब को देना है। और वो इस तरह देना है कि वो जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत में बाहर रहे, 3-3.5 साल, उससे जो मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड लूज़ किया, वो मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड उसके बाद गेन नहीं कर पाई। और दूसरी बड़ी गलती अदम एतमाद की तहरीक को लाना। भाई एक सवाल मेरा, इमरान खान जो ये 3.5 साल में या पीडीएम की गवर्नमेंट में? नहीं, ये उसमें सलमान जब ये जो उसमें गए थे इमरान खान की गवर्नमेंट में मुल्क से बाहर थे ना, वो 19 इलाज की गर्ज से जब गए मुल्क से बाहर, तो वो जो इमरान उसकी हुकूमत में जब गए थे, इमरान की हुकूमत में मुल्क से बाहर, उससे पहले तो वो जाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब गए तो गालिबन उस वक्त मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने बहुत लूज़ किया। और उससे अगर आप देखें कि 2020 का अगर आप उठा के देखें तो मुस्लिम लीग नून बाई इलेक्शन भी जीत रही थी, लोकल बॉडीज़ में भी उनको कामयाबी पिछले उसमें हासिल हुई थी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक, और ये मेरा पहले दिन से ओपिनियन है, अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे गलत फैसला था। ठीक, क्योंकि उन्होंने, अगर आज इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हट गए, हुकूमत में नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी में इमरान खान की पॉपुलैरिटी में का ग्राफ अपनी जगह मौजूद है। 8 फरवरी का इलेक्शन का नतीजा सबको पता है कि इलेक्शन का नतीजा क्या था। ये सब देन है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का, कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ के बिल्कुल नीचे आ रहे थे, उसको आज पॉपुलैरिटी के ग्राफ के टॉप पर पहुंचा दिया। उस थैंक्स टू नवाज शरीफ एंड थैंक्स टू, इसलिए कि ये पॉलिटिक्स जो आपने की है और इस खौफ से की कि जी जनरल फैज़ आर्मी चीफ बन जाएंगे, उनको आउट कर दिया जाएगा। अगर पॉलिटिकल एलीट आपकी ये सोच रखे कि जी इसको हमने नहीं हटाया तो हम फारिग हो जाएंगे, तो फिर आज जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं कि आज मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखें कि मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी किधर खड़ी है। न्याजी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून बहैसियत सियासी जमात इस वक्त कहाँ खड़ी है। 8 फरवरी को कहाँ थी? नवाज शरीफ वापस आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने माइंडेड, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस, उसकी वजह से इलेक्शन डिले हुए थे, लेकिन ग्राउंड पे नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ग्राउंड की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसीलिए उन्होंने वजीर आजम बनना पसंद नहीं किया। ठीक है, तो ग्राउंड की सिचुएशन को भांपते हुए सियासी साखियत को बहाल करना, ये किस तरह से करना है, ये अब मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे तो बात करेंगे मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी कब्जे की, जिस पर आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी कब्ज़े पर आज यौम स्याह मनाया गया। हर साल ये दिन आता है और हर साल हम इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने का तकाजा क्या, और सलमान साहब क्या बुनियादी वकील की हैसियत से पाकिस्तान का किरदार यही है कि हम यौम स्याह मनाएं? देखिए इसमें मोटी बात यह है कि 27 अक्टूबर 1947 फौज कशी करके कब्जा किया था। 27 अक्टूबर 2024 फौज के जरिए अपना तसल्लुत कायम रखा हुआ है। ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर आप किसी कौम को गुलाम नहीं रख सकते, और ये कश्मीर का तब तक रहेगा जब तक उनको हक़ खुदरादियत नहीं मिलती। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में दुनिया कश्मीर के हवाले से क्या सोचती है, कहाँ खड़ी है? देखिए यही सबसे अहम सवाल है कि हम ब्लैक डे मनाते हैं, जो कि मनाना चाहिए क्योंकि इस वक्त 27 अक्टूबर को कब्ज़ा हुआ था हिंदुस्तान का। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें गौर करना है, जो आपने सवाल उठाया है कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। क्या वजह है कि कश्मीरियों की सूरत हाल बदल नहीं पाई है हमारे एहतजाजों के बावजूद? ठीक है, इस पर सोचने की जरूरत है। न्याज़ी साहब, आपकी नज़र में यौम स्याह मना लेना काफ़ी है? देखिए जी, ये तो इस एंगल से मनाते हैं जैसे अभी जिक्र हुआ है कि हमारे 27 अक्टूबर को, इनफैक्ट उससे पहले हमारे कबायली लोग घुसे थे, और ये सारा कश्मीर जो आज आपके पास है, ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये दोनों थे उसका हिस्सा थे जो उन्होंने फतह कर लिए। और जब इंडिया को पता चला तो उन्होंने बगैर किसी वजह के, जो कि नहीं कर सकते थे, फौज घुसाई। कायद आज़म ने जनरल सरफराज मैसरी को कहा कि आप एक्शन लें। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने अपने उस वक्त के किंग को लिखा, किंग ने कहा जी कि आप गोरे वक्त खत्म हो चुका है, माज़रत से पॉइंट नहीं ले सकते, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।